तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि पिछले वाले जो हमारी स्ट्रैटेजी वीडियो थी, जिसने अभी तक बोर्ड्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसमें एक कमेंट भर गया कि भैया टेलीग्राम का लिंक दे दो जहां पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट्स और इंपॉर्टेंट चीजें अपलोड करोगे बिफोर यूट्यूब। तो उस टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे में डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, ठीक है। या फिर आप सिंपली यार अगर आप टेलीग्राम पे कैफे हब सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, जाके फटाफट ज्वाइन कर लो। इफ यू आर गोइंग टू गिव योर बोर्ड्स इन 2023, चाहे आप 10th में हो 12th में हो, वहां पर एक्सक्लूसिव मटेरियल्स अपलोड हो रहे होंगे। नाउ अब मेरे को पता है कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सभी के साथ 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया को लेके, और मेरे को काफी ज्यादा कमेंट्स जो है वो सिर्फ इस पे भर गए कि भैया 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या है। क्या अगर हम लोग का 75% नहीं आता है, लेट्स सपोज अटेंडेंस, तो क्या हम लोगों को एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारी स्कूल ने सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स में बोला है दैट इफ योर अटेंडेंस इज नॉट 75% यू विल नॉट गेट योर एडमिट कार्ड। और नहीं तो यार इस पे भी बोला गया है कि अगर आपने प्री बोर्ड नहीं दिया तो आपको कोई एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। प्री बोर्ड में कम मार्क्स होने पे भी आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। कितना सच है कितना झूठ है इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन यह बता देता हूं तुमको एकदम क्लियर कट कि जो मैं अभी बताने वाला हूं ये टोटली डिपेंड करता है ऑन स्कूल टू स्कूल। मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसी एक ही स्कूल में पूरी चीज है, ठीक है। यानी कि ऐसा अगर मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया तो ये सारी स्कूल्स के साथ लागू होता है, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो अभी जो भी चीजें होगी वो बिल्कुल एकदम क्लियर कट और साफ साफ शब्दों में बताऊंगा। और सबसे पहले कैटेगराइज कर लेंगे क्लास 10th क्लास 12th को भी। तो सबसे पहले अगर आप लोगों में से जो भी बच्चे जो क्लास 12th के वो हैं, यानी कि नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं, नॉन अटेंडिंग ले रखा है उन्होंने, उनको टेंशन फ्री रहना है। बिकॉज आपके साथ अटेंडेंस ये सब कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें स्कूल मैनेज करती है और सब कुछ उधर से हो रहा होता है। हालांकि नॉन अटेंडिंग इज ऑल्सो अ इलीगल प्रोसेस इन सिंपल वर्ड्स, मतलब स्कूल के तरफ से अगर होता है तो अगर आप सीबीएसई के प्राइवेट कैंडिडेट बनते हो तो दैट इज ओके, बट वहां पर आपको दिखाया जाता है यार, अगर आप स्कूल से नॉन अटेंडिंग हो तो वहां पर आपको दिखाया जाता है दैट यू आर अटेंडिंग स्टूडेंट। आपके सारे के सारे अटेंडेंस बनाए जाते हैं अलग अटेंडेंस में और ये सब चीजें होती हैं, तो वो तो एकदम डिफरेंट चीज है, तो उसकी तो हम लोग यहां पर बात कर ही नहीं रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर तुम्हारे 75% अटेंडेंस नहीं हुए हैं तो क्या अभी तुम्हें डरना चाहिए? तो हां, या क्या तुम्हें अभी नहीं डरना चाहिए? तो नहीं। दोनों केसेस हैं, दोनों केसेस को इस वीडियो के सेकंड हाफ में समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं प्री बोर्ड वाले मैटर में एकदम क्लियर और साफ साफ शब्दों में यही बता देना चाहता हूं, प्री बोर्ड में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज को लेकर चाहे आपका स्कूल बड़ा से बड़ा स्कूल हो, छोटा से छोटा स्कूल हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर तुम्हारे प्री बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आए हैं अच्छे तो तुमको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। दिस इज अ टोटल मिथ, ठीक है। ये भले ही तुमको डराने के लिए बोला जा रहा है ताकि तुम अपना ज्यादा प्रिपरेशन और ज्यादा फोकस प्री बोर्ड पे रखो, तो ये चीज याद रखना कि इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होना। प्री बोर्ड्स में ऐसी कोई भी एज सच क्राइटेरिया नहीं लगेगी। अब देखो यहां पर तुम लोगों में से जितने भी लोग जेईई एस्पायरेंट हो और जितने भी लोग जेईई एस्पायरेंट नहीं हो, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। जो नहीं है जेईई एस्पायरेंट, जिनका जेईई से कोई लेना देना नहीं है, वो अगले 1-1.5 मिनट को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो जेईई एस्पायरेंट है भाई, तुम बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। अगर तुम जेईई 2023 देने वाले हो और तुमने अभी तक जेईई का कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है तो मैं तुमको बता देता हूं कि नीचे तुम लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, वहां से जाके तुम अपना सब्सक्रिप्शन अभी के अभी परचेस कर लो, क्योंकि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे अभी आपको 60% तक ऑफ मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी ने लॉन्च किया एक ऑल स्टार बैच, जिसमें कि अनअकैडमी के सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे होंगे। तुम जितने भी बड़े नाम जानते हो आईआईटी जे इंडस्ट्री में, सब सारे के सारे टीचर उसमें पढ़ा रहे होंगे। ये 3 मंथ्स का जीरो टू हीरो, बिल्कुल स्क्रैच से लेकर टॉप लेवल तक पूरी सिलेबस कंप्लीट कराते हुए बैच है। तो अगर तुम अभी तक अपना होप खो चुके थे कि मैं अब जेईई मेंस 2023 में नहीं कुछ कर पाऊंगा, तो अभी भी कर पाओगे, क्योंकि बैच हैज स्टार्टेड जस्ट नाउ। और इसमें तुम अगर सिर्फ 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, जिसपे कि अभी तुमको 60% ऑफ मिल रहा है यूजिंग द कोड PDN10, सिर्फ कैफे पीडी आर्मी के लिए कोड है, 60% ऑफ मिल रहा है। तुम 60% ऑफ लेके ये 3 मंथ्स का बैच लेके तुम इसमें यार अपनी पूरी जेईई की प्रिपरेशन 0 से लेके 100 तक कर सकते हो। और अनअकैडमी का ऑल स्टार बैच कराएगा, तो फटाफट जाके उसमें एनरोल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड तो मेरे को कांटेक्ट कर लेना किसी भी जरिए से, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। चलो अब चलते हैं वीडियो में। तो बात कर लेते हैं 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया पे। वीडियो को ज्यादा लंबा हमें नहीं करना है, इसलिए एकदम क्लियर कट तुमको बताते हैं। मैं यहां पर जो भी हमारे स्कूल्स हैं उनको 2 जोन में बांट रहा हूं। एक हमारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि जनरली खुद से एफिलिएटेड नहीं है। आप लोग स्टूडेंट हो यार, यहां पर कोई सीबीएसई ऑफिशियल इस वीडियो को देख रहा हो तो उसको भी इस बात का आइडिया रहता है। बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं जो कि खुद से एफिलिएटेड नहीं होते हैं, दूसरे स्कूल से एफिलिएटेड होते हैं, और वो एक लोअर लेवल स्कूल्स होते हैं जनरली। वहां पर आपको ये 75% अटेंडेंस अगर आपका नहीं भी है तो कोई लफड़ा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
बहुत ऐसे स्कूल है जो डायरेक्टली एफिलिएटेड है, जिनका किसी और से कोई टाई अप नहीं है, वो खुद एफिलिएटेड स्कूल है, खुद जाने जाते हैं और टॉप स्कूल्स में आते हैं। वहां पर आपको थोड़ी सी परेशानी वो दे सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टली अगर आपका एक प्राइवेट स्कूल है, मैं एकदम क्लियर कर देता हूं, अगर आपका एक प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल में देयर इज, मतलब ऐसा समझो कि 95% चांस है कि तुम्हारा अगर अटेंडेंस 75% नहीं भी है तब भी तुमको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। 5% चांस जो होंगे जिसमें कि तुमको दिक्कत भी करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, तुम्हारे गार्जियंस को बुलाएंगे, थोड़ी खड़ी खोटी सुनाएंगे, थोड़ा वार्निंग देंगे, लेकिन तुमको एट दी एंड एडमिट कार्ड दे देंगे। 10th वाले को यह दिक्कत कोई नहीं करेगा, 12th वालों को भी यह दिक्कत कोई नहीं करेगा। 10th वालों को इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यू आर गोइंग टू बी एन एसेट फॉर स्कूल। 10th के बाद तुम स्कूल, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन रखती है कि तुम उसी में वापस जाओगे, इसलिए तुम्हारे साथ कोई कचरा नहीं करेगी स्कूल, जो रियलिटी है। ठीक है, मैं ग्राउंडेड लेवल में बात करता हूं, इसलिए ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूं। और जितने भी 12th वाले हो, आपको थोड़ी परेशानी कर सकता है। यह सिर्फ 5% स्कूल्स में होगा, जो कि प्राइवेट में सबसे टॉप नंबर पे आते हैं। ठीक है, अब तुम समझ गए कि कौन से, वहां पर होगा। लेकिन हां, एट द एंड प्राइवेट स्कूल में, सारे स्कूल में 75% अटेंडेंस ना होने पे भी तुमको कहीं ना कहीं स्कूल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, एंड यू विल गेट योर एडमिट कार्ड इजिली। बट इफ यू कम फ्रॉम स्कूल्स लाइक केंद्रीय विद्यालय, यहां पर मैंने केंद्रीय विद्यालय को फोकस में इसलिए डाला है क्योंकि केंद्रीय विद्यालय ऑल्सो फॉलो सीबीएसई, बट केंद्रीय विद्यालय इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल ऑफ कोर्स। केंद्रीय विद्यालय में लिटरली प्रैक्टिकल एग्जाम, कितने ऐसे स्कूल होंगे जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम तुमको देने भी नहीं पड़ते और मार्क्स मिल जाते हैं। और अगर तुम्हारा वैसा स्कूल है तो तुम ऐसे भी टेंशन फ्री हो। लेकिन अगर आप केंद्रीय विद्यालय से हो तो यहां पर आपको प्रैक्टिकल भी देना पड़ता है, और जो आप लाते हो वही मार्क्स ये देते हैं। तो बेसिकली यहां पर कोई किसी को, स्कूल को इमेज नहीं बनाना। तुम एक चीज समझो, जहां पर प्राइवेट स्कूल है उनको अपना इमेज बनाना होता है, उनको ज्यादा से ज्यादा तुमको स्कोरिंग करवानी है, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इमेज बनवाना है। केंद्रीय विद्यालय इज अ गवर्नमेंट स्कूल, काइंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल है, इसको कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम क्या बोलते हो केंद्रीय विद्यालय को, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रियलिटी है। तो एक चीज तुम जान लो कि अगर तुम केंद्रीय विद्यालय में हो, तुम्हारा 75% अटेंडेंस नहीं हुआ है, जो कि मेरे को लगता है बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे, तुम भैया मत छोड़ो अभी, क्योंकि तुमको दिक्कत देंगे ये। ऑनेस्टली ये दिक्कत तुमको देंगे, बिकॉज दोज आर गवर्नमेंट इंप्लॉइज, ये याद रखना। तो एकदम क्लियर कट मैंने अभी साफ साफ में बता दिया किसको जरूरत है और किसको जरूरत नहीं है। तुम किस स्कूल से बिलोंग करते हो और तुम्हारे स्कूल में एक क्राइटेरिया लगता है कि नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन, मतलब नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।